टॉर्चर करते हैं, जिस्मानी टॉर्चर करते हैं, और मुझे दोबारा उस गंदगी में जाने की ऑफ़र आती है। 730 नंबर मेरे ब्लॉक पे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ऑफ़र्स आती रहेंगी, ये सब कुछ होता रहेगा, लेकिन मुझे अपना थीम, अपना मकसद, अपना टारगेट नहीं छोड़। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरा जनाजा भी मेरी माँ के दरवाजे से उठे। कोशिश की अपने गुनाहों को तस्लीम करके, सबसे बड़ी बात अपने गुनाहों को माना कि मैंने ये गुनाह किए हुए हैं। लोगों के लिए जो अपने हुस्न की रोनाइयों पे, अपनी हुस्न की रोनाइयों के बलबूते पे लोगों को वर्गलाते हैं कि लाइफ में आपका कोई चाहने वाला ऐसा भी है जो आपको टॉर्चर कर रहा हो, कि जो आपने बुरे काम छोड़े हैं, जो सेक्स स्कैंडल छोड़ा है, जो रंगीनियाँ थी उनको छोड़ के अल्लाह की तरफ आप लपके हैं जा रहा है सिर्फ इसलिए कि बुरे कामों से शायद मेरे लिए इस टाइम इतने मुश्किल रास्ते बना दिए गए हुए हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या किया है। यहाँ पे झूठ की बुनियाद बुलंद हो रही है और सच को दबाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर रशीद। नाजरीन, दुनिया ख्वाजा असराओं को हकारत की निगाह से क्यों देखती है? ये है सबसे बड़ा सवालिया निशान। एक ही फैमिली में, एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले भाई बहन और तीसरी जनरेशन जिसको नाम दिया है ख्वाजा असरा का। ख्वाजा असरा को बचपन से ही हकारत की निगाह से देखा जाता है। इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, तुलसी भट्ट साहिबा इनका नाम है। जानते हैं इनकी स्टोरी, इन्हीं की ज़बानी पूछेंगे सवाल, हकीकत में भी जो इनकी ज़िंदगी में हुए, क्या कारनामे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सारा अंजाम दिए, जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लुत्फ़ है कौन सी कहानी में कही है, जग बीती या हट बीती। बार साहब, मुझे ये बताएं कि आपने अपनी लाइफ में बड़े बड़े स्टेज ड्रामों में काम किया, आप स्टेज ड्रामों की जीनत भी रह चुके हैं, आपने हुस्न के जलवे दिखाए लोगों को, अपनी रोनाइयों में लोगों को जकड़ा भी, लोग आपको बड़ी दाद देते थे उस वक़्त, और आज के इस दौर में आपकी ज़िंदगी इतनी अजीरन बनी, इसके बारे में क्या कहेंगे? आई एम नॉट एग्री विद यू बिकॉज मेरी ज़िंदगी मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं बनी, कोई अजियत नहीं बनी, बल्कि मेरे रास्ते जो है वो थोड़े तंग हो गए, लेकिन मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, क्योंकि मेरे रब ने मुझे गुनाहों की दलदल से निकाल के अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। मेरे अल्लाह का कितना मेरे ऊपर करम है। तमाम तर जो स्टैम्प्स लगी हुई थी वो उतर गई मरने से पहले। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं कि अल्लाह ने वो सारी स्टैम्प, वो सारी मोहरें उतार दी। माशाल्लाह, आपने दाढ़ी रखी है, सुनते रसूल रख ली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो लोग जो आपकी हकारत की निगाह से देखते हैं, आपको गलत नज़रिए से देखते हैं, उनके लिए क्या पैगाम होगा आपका? मौला मुश्किल कुशा अली मकाम अली दामाद रसूल, उनका एक कौल मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ। मौला पाक इमाम का फरमान है कि अगर कोई इंसान करक लहजे में अकड़ के आपको आपकी औकात बताता है, तो आप ये जान के चुप कर जाएं कि वो करक लहजे में और अकड़ के आपको आपकी नहीं बल्कि अपनी औकात आपको बता रहा है। ये लोगों का ज़र्फ उनके साथ है। मैं तो जिस राह पे चली हूँ मैं उस राह पे चली रहूँगी। आपने अपनी लाइफ में जो कारनामे सारा अंजाम दिए, हमारे नाज़रीन को बताएंगे ज़रा? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ा कारनामा तो मैंने ये सर अंजाम दिया कि मैंने अपने बाप के लिए अपना सारा कुछ गवा दिया। दूसरा कारनामा सर अंजाम ये दिया कि एक थर्ड जेंडर होने के बावजूद भी माँ का दर नहीं छोड़ा। आज भी अपनी माँ के साथ हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरा जनाजा भी मेरी माँ के दरवाजे से उठे। तीसरा कारनामा सर अंजाम ये दिया कि मैंने अपने आप को वो गंदगी जहाँ पे एक बार कोई चला गया तो वापस नहीं आता, वहाँ से अपने आप को वापस का रास्ता दिखाया। खुद अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे वापस जाना है। और कारनामा ये किया कि मैंने इत्काफ़ किए, कुरान पाक पढ़ा, कुरान पाक में क्या क्या फरमान है अल्लाह के उनको पढ़ा, लोगों तक वो पहुँचाने की कोशिश की, अपने गुनाहों को तस्लीम करके। सबसे बड़ी बात, अपने गुनाहों को माना
کہ میں نے یہ گناہ کیے ہوئے ہیں اور اللہ کے حضور میں نے معافی مانگی. میں نے 1200 اسٹیج ڈراماز کیے الحمدللہ، ایز اے سولو ماڈل کام کیا، پرفارمنس دیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، دکھایا بھی ہے، دیکھ بھی سکتے ہیں. ٹی وی پہ ڈرامہ کیا، من جوگی 4 موویز کی، کیا بتاؤں، اتنا کچھ دیکھ لیا اپنی لائف میں کہ اب لگتا ہے کہ میری زندگی پوری ہو گئی ہے. میں نے اپنی لائف میں سب کچھ دیکھ لیا. جی ناظرین، تلسی بھٹ صاحب کی اپنے باتیں جانی. لاکھوں کمانے والے لاکھوں نے شاور کیا، کس کے لیے؟ اپنے پیدا کرنے والوں کے لیے، اپنے والد کے لیے. آج بھی جس در پہ ہیں وہ اپنی والدہ کے ساتھ اکٹھی رہ رہی ہیں. کروڑوں کمایا، اجڑ گیا. یہ میسج ان لوگوں کے لیے جو اپنے حسن کی رونائیوں پہ، اپنی حسن کی رونائیوں کے بل بوتے پہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں، ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے بھٹ صاحب؟ میں کسی کو میسیج نہیں دے سکتی. آج کے دور میں 2022 ہے، جو روٹی کمانا جانتا ہے، جو روٹی کھانا جانتا ہے، وہ بیوقوف نہیں، اسے اچھے برے کی تمیز ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کبوتر بن کے بیٹھا ہوا ہے. کبوتر لاکھ آنکھیں بند کر لے، بلی نے چپک ہی لینا ہے. انسان جتنا مرضی چھپ کے بیٹھ جائے، موت نے ایک نہ ایک دن چپا مار ہی لینا ہے. تو موت کو یاد رکھیں. کتنا کا آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر لیں گے، ظلم کر لیں گے،